ओनली 20 क्वेश्चन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। एक बोनस क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हो कैसा वो क्वेश्चन है। लिक्विड सॉल्यूशन का आज हम लोग कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर रिवीजन आपका हो जाएगा। नहीं हो तो आप मुझे बता सकते हो सर ये वाला टॉपिक से आप क्वेश्चन छोड़ दिए। एक भी टॉपिक से हमने क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ये 20 क्वेश्चन लेकर के किसी टॉपिक से एक दो क्वेश्चन ज्यादा ही होगा, 20 टॉपिक नहीं है पूरे चैप्टर में। मतलब हर एक टॉपिक आपका अच्छा होने वाला है अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया। पहला क्वेश्चन आप देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट ट्रू फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा नॉट ट्रू है? इंथैल्पी मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट इज जीरो। बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट जीरो। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बिल्कुल, डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होता है इसका, जीरो होता है। डेल्टा भी मिक्सिंग क्या होता है, जीरो होता है। तुम मतलब क्या है, आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो आप अगर 1 लीटर आपने मिलाया x प्लस 1 मीटर मिलाया आपका y, तो आपका जो यहाँ पे 2 लीटर सॉल्यूशन बनेगा। थोड़ा भी ज्यादा थोड़ा भी कम नहीं, आइडियल सॉल्यूशन हो गया। रॉल्स लॉ फॉलो, बिल्कुल रॉल्स लॉ फॉलो करे। आइडियल सॉल्यूशन तो रॉल्स लॉ फॉलो करेगा ही। इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, नहीं। ये आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, जैसे ही मिलेगा आपस में तो इंट्रोपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका। तो डेल्टा एस क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिव होता है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी क्या होता है। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो। क्या हो सकता है, 1 2 3 क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ये जरूरी है, आप नहीं लिखोगे तो याद नहीं रहेगा, आप फंस जाओगे, पीछे रह जाओगे आप। The volume of value of Arndt Hoff factor of this is same as that of, बताओ, वीडियो को पॉज करो, पहले ये करो आप, ठीक है। एक चैप्टर का 20 क्वेश्चन करने का मतलब फुल कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में आपका आ जाएगा। तो मेरा बेसिक सही है, और जो एग्जाम होता है बेसिक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। लेस रिवीजन में ज्यादा काम आपका बन पाएगा। तो किसका होगा इसका वांट ऑफ फैक्टर, टोटल आयन जो इसमें जो निकलता है, तो 4 पोटेशियम निकलेगा, और इसमें जो निकलेगा FeCN6, इसमें निकलेगा 1, तो टोटल निकलेगा 1 आयन से टोटल निकलता है 5 आयन। आई का वैल्यू हो जाएगा फाइनल बाय 1 इनिशियल, तो 5 हो जाएगा। तो इसमें जिसमें 5 आयन निकलेगा, पहला ही तो आंसर हो गया, 2 एल्यूमिनियम निकलेगा और 3 सल्फेट निकलेगा। तो हम लोग का ये हो जाएगा, हम लोग के पास 5 आयन, तो इसका भी आई का वैल्यू हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका आई का वैल्यू होगा 4, ये 3 और 1 1 4, इसका हो जाएगा 2 ही निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा, Al+3 1 और PO4 -3 1, आई का वैल्यू 2 होगा। इसका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 होगा, इसका आई का वैल्यू 3 हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में, फोर्थ ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, वन क्वेश्चन मल्टी कंसेप्ट से रिलेटेड भी है। पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा अगर सारा क्वेश्चन आप देख लिए तो। आपको अगर बेसिक ठीक करना है चैप्टर का तो सारा क्वेश्चन करना जरूरी है। किसी भी बच्चे को, हम जो ये प्लेलिस्ट बना रहे हैं अभी, तो टोटल जो है 5 प्लेलिस्ट बन रहे हैं हमारे पास। प्लेलिस्ट 1 जो ये बेसिक होगा चैप्टर वाइज, बेसिक चैप्टर वाइज। प्लेलिस्ट 2 होगा आपका ये होगा जेई मेंस के, जेई मेंस चैप्टर वाइज होगा। उसके बाद प्लेलिस्ट 3 में हो जाएगा आपका ईयर वाइज, किसका, जेई मेंस का ही, ठीक है। उसी तरह से नीट का भी होगा ईयर वाइज। और फिर इसका होगा हम लोग के पास फोर्थ चैप्टर वाइज किसका, एडवांस का, ठीक है। फिर प्लेलिस्ट 5 में क्या होगा, ईयर वाइज एडवांस का, ठीक है। तो ये आप अगर यहां से शुरू करना पड़ेगा, वो ये है आपका बेसिक लेवल का चैप्टर वाइज, ये शुरू करना जरूरी है। ये आपका हो जाएगा, फिर ये करोगे चैप्टर वाइज जेई मेंस के, फिर ये करोगे फिर ये सब कर सकते हो चैप्टर वाइज जेई एडवांस के। जो 11th के बच्चे ईयर वाइज कैसे करेंगे, वो दिक्कत होगा उसको करने के लिए, ठीक है। तो उसको चैप्टर वाइज ही करना पड़ेगा, बेसिक, चैप्टर वाइज में, चैप्टर वाइज एडवांस का, ठीक है। इस तरह से करना पड़ेगा। जो 12th के है, ड्रॉपर के है, सारा कर सकते हैं एक साथ, सबके लिए ये प्लेलिस्ट है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट in an aqueous solution is 0.00177. It is molality will approximately, मोल फ्रैक्शन ये है, तो मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 1, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट है 1 डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये एक फॉर्मूला होता है। तो सीधे सीधे पुट कर लो, आपका मोलैलिटी आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.0177 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय आपका ये 1 माइनस 0.01 माइनस इतना 1 ही लिख लो इसको, इनटू वाटर है 18 कर लो यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करो, ये जब कितना आ जाएगा, m इक्वल टू, ये देखो ये कितना हो गया 17.7 आ गया, डिवाइडेड बाय ये लगभग ये भी 17.7 है, ये 18 से थोड़ा कम है क्योंकि ये 1 से कम है ना,
तो 1/17.7 डिवाइडेड बाई 17 पॉइंट समथिंग, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह के क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आ सकता है। प्रोसेस फॉर ऑस्मोसिस involve the process of osmosis involve the movement of solute particle from higher solute concentration to lower, higher to lower जाता है concentration नहीं, और मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मूव भी नहीं करता, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन नहीं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। किधर से जाता है? C1 ग्रेटर देन C2, तो लो कंसंट्रेशन किधर जाएगा? C2 के तरफ से C1 के तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन कौन? सॉल्वेंट पार्टिकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम, सॉल्यूट पार्टिकल तो मूव ही नहीं करता। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हाँ, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेंबर, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 4 होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सॉल्यूशन ऑफ 68% बाय मास नाइट्रिक एसिड इन वाटर ऑफ ए रॉल्स लॉ, ये देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 60% वेट बाय वेट, क्या होगा? ये रॉल्स लॉ ऑबे करेगा कि नहीं? तो कुछ तो डाटा दिया ही नहीं सर, कैसे करूंगा मैं? सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, बताओ क्या है ये? पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है नाइट्रिक एसिड इन वाटर। सो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, द मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप नहीं, ये है क्या? मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप है। बॉइलिंग पॉइंट इसमें क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप होता है, तो ये नहीं होगा एक आंसर उनका। सो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन नहीं, नेगेटिव डेविएशन होता है, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब नेगेटिव डेविएशन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक है, वेपर प्रेशर, वेपर बन ही नहीं रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन होगा। तो सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड इसका आंसर कर लो आप। ओवरऑल स्लो तो ओबे करेगा ही नहीं, पॉजिटिव डेविएशन तो होगा ही नहीं। मोलरिटी ऑफ 98% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, कई तरीका है, हम लोग दोनों तरीका बता देते हैं आपको। मोलरिटी इक्वल टू होता है 10dx बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या है? x है, परसेंटेज है आपका, और d डेंसिटी है, 10 है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ, सीधे सीधे हो जाएगा, मतलब 10 लगा दो, डेंसिटी 1.84 लगा दो, और परसेंटेज इसमें 98 लगा दो, सोल्यूट का मोलिकुलर मास H2SO4 है, 98 हो जाता है, ऐसे कर लोगे आप। मान लो फॉर्मूला भूल जाते हो, मान लो जब भी फॉर्मूला भूल जाओ ना, तो डेंसिटी गिवन है तो 1 लीटर सॉल्यूशन मान लो, कितना? 1 लीटर मान लो। 1 लीटर का खासियत क्या है? मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आता है? मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो आपने ये मोल निकाल लोगे तो आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने तो 1 लीटर मान लिया। 1 लीटर मतलब कितना? 1000 ml, 1000 ml मान लिया। वॉल्यूम कितना लेट किया आपने? 1000 ml, 1000 ml, 1000 ml लेट किया है आपने, ठीक है। तो मास कितना हो गया? ये सॉल्यूशन का डेंसिटी, सॉल्यूशन का मास, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपका? 1.84 इंटू 1000, इतना ग्राम हो गया, इतना ग्राम। और इसमें सोल्यूट कितना परसेंट है? 98%, तो मास ऑफ सोल्यूट निकाल लो। मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा इसका? 90%, 0.98 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 इंटू 1000 इंटू 0.98 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये मास ऑफ सोल्यूट हो गया। आपको क्या निकालना है? मोल ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर लो आपका? मोलिकुलर मास ऑफ, हाँ निकाल लो आप, ठीक है, आप कर सकते हो यहाँ पे। और मैं सॉल्व करूं क्या इसको? तो मोल निकाल लो, मोल ऑफ सोल्यूट, यही आंसर हो जाएगा आपको। 1.84 इंटू 1000 इंटू 98 इंटू 0.98, क्योंकि 98 परसेंटेज था, 0.98 डिवाइडेड बाय 98, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 10 ऐसे कर लो, और ये दोनों खत्म कर लो, ये खत्म कर लो, 18.4 आपका आंसर हो गया, 4, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, नहीं तो क्या करोगे? लेट कर लोगे, वॉल्यूम 1 लीटर, ठीक है, और यहां से निकलोगे, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ दी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देखो करने का तरीका क्या है, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्यूशन देखो, समझ गए? और जरूरी है ये आपको। इफ द मोलरिटी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, मोलरिटी आधा कर दिया आपका, मोलरिटी पहले m था, अब m/2 कर दिया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की आपका वैल्यू क्यों चेंज होगा? ये तो कांस्टेंट है, ये कुछ नहीं होगा, ये तो रिमेन सेम हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो कांस्टेंट है, मोलरिटी आधा करने से थोड़ा ये करना। 9 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज दिस, केबी का वैल्यू ये गिवन है। देन द टेम्परेचर एट व्हिच वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, निकालो आप, पहले सॉल्व करो। ये 20 डेली 20 क्वेश्चन करोगे ना, बिल्कुल ये चैप्टर में आप जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील करोगे, हाँ कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे पास दिमाग है, हम लगा के सॉल्व कर ही देंगे। सेम क्वेश्चन नहीं भी आएगा लेकिन आप कर जाओगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे, तभी हो पाएगा ऐसा।
डेल्टा टी भी आप जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, के बी इंटू एम कर लोगे आप। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी निकाल करके जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। के बी का वैल्यू लिख दिया 0.5 टू एम का वैल्यू क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 1 kg तो है ही, तो मोल निकाल लो हम लोग 9 बाई, इसका मोलिकुलर मास दिया है 9 ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है 180, C6H12O6 180 आएगा, निकाल लो 180 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये डेटा निकाल लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। 9 9 18 कर लो, ये नीचे 20 हो गया, तो आपका हो गया 0.52 बाई 20, तो 0.38 हो जाएगा। 0.2 कितना हो जाए, ठीक है ना ये, ठीक है बिल्कुल। 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, 0.26 0.026 होगा, 0.026 होगा ये, 0.026 0.026 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत कम होगा, 273.15 होता है एग्जैक्टली, प्लस 0.026, तो ये 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, और ये 1 हो गया, 273.176 273.178 वाला करोगे, क्योंकि ये आएगा तो इसमें 8 कर देगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ से भी आ गया। एक एक क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देगा एग्जाम हॉल में, ये सब क्वेश्चन करके जाओगे तब। ये क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करके आप करके देखो, आपसे होता है क्वेश्चन। पॉसिबल वैल्यू वान हॉफ फैक्टर फॉर एसिटिक एसिड इन वाटर एंड इन बेंजीन रिस्पेक्टिवली। तो एसिटिक एसिड जब जाता है ना, CH3COH पानी में जाता है, तो ये टूट जाता है, टूट करके बनता है CH3CO माइनस प्लस H प्लस। तो इसका एक टूट करके 2 हो गया, तो आई का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, 1 प्लस अल्फा होता है इसका आई का वैल्यू, अगर फॉर्मूला लगाओगे तो 1 प्लस अल्फा हो जाता है। तो अल्फा का वैल्यू कुछ भी होगा तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। लेकिन जब इसको बेंजीन में डालते हैं ना, ये एक्वस सॉल्यूशन पोलर सॉल्वेंट में, बेंजीन में डालेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे, बेंजीन में डाल दोगे इसको, तो ये क्या होगा ना, 2 मिलके 1 हो जाता है, 2 मिलकर के ऐसे 2 मिलकर के 1 हो जाता है। तो आई का वैल्यू मान लो 0.5 हो गया, तो आई का वैल्यू अगर 0.5 होगा, तो इसका आई का फॉर्मूला भी जो होगा ना, आई इक्वल टू होगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 होगा शायद, करके देखें क्या एक बार, 1 0 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बाई 2, हाँ यही होगा। तो टोटल कितना हो गया हम लोग, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2, टोटल बाई 2 नहीं, अल्फा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस अल्फा बाई 2 इतना, ये आपका आई का वैल्यू हो जाएगा। तो आई का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। तो पहले क्या हो गया, आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1, फिर क्या हो गया, आई का वैल्यू लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान से ये सब क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सारे जो बेसिक क्वेश्चन एक दो किसी भी एग्जाम का कम से कम 30% जो है बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 30% से ज्यादा 35% क्वेश्चन बेसिक, 30% क्वेश्चन मॉडरेट आता है। बचा कितना, 25 बचा ना, 3 3 6 2 8 1 9, 3 3 6 2 8 1 9, ठीक है 35% कर लो मॉडरेट, तो कितना हो गया ये 30% अगर आप कर लो, 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है, इस तरह से कम 35-40% क्वेश्चन क्या होता है, इजी आता ही आता है। मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज इजी का होगा, फिर मॉडरेट का होगा, फिर टफ का होगा, इस तरह से आएगा ही आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी तरह से आएगा आपका। ठीक है, तो ये बेसिक अच्छा करके जाओगे तब टफ वाला भी कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये वाला जो प्ले लिस्ट है आपको करना 100% जरूरी है, नहीं तो आप रह जाओगे। 3 डिफरेंट सॉल्यूशन विथ डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, डिफरेंट कंसंट्रेशन है NaCl का, 3 सॉल्यूशन NaCl का ही है, लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, ABC हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड देयर रिस्पेक्टिव आई वैल्यू, आई का वैल्यू इस तरह से इसका 1.87 1.94 1.97, क्या है ये सब आई है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कंसंट्रेशन वुड बी, कंसंट्रेशन क्या होगा, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा किसका कंसंट्रेशन कम। तो जैसे ये सब होता है ना, ये जो आई का फॉर्मूला ये है, इसमें भी आई का फॉर्मूला यही आएगा। अगर 100% देखो ना, डिसोसिएट नहीं हुआ है यहाँ पे, NaCl है आपको लग रहा हुआ है, अगर होता तो 2 हो जाता ना आई का वैल्यू, 100% नहीं हुआ तो क्या है हम लोग का NaCl ऐसे डिसोसिएट हो रहा है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं मानेंगे अभी हम। तो 1 0 0, तो 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा ये अल्फा, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। तो सर तभी तो इसमें आई का वैल्यू
कंसंट्रेशन कैसे सर, कैसे करूं यहाँ पे, ठीक है। ये आई का वैल्यू अलग अलग है, तो आप पूछ रहा है कंसंट्रेशन किसका ज्यादा किसका कम, यही पूछ रहा है ना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसे सर, आई का वैल्यू अलग अलग है, अल्फा अलग अलग आएगा, कंसंट्रेशन कैसे सर। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे इसी के लिए सोचो, इसी के लिए, तो के इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर के बाई सी, ठीक है। तो जिसका अल्फा ज्यादा उसका आई ज्यादा, जिसका अल्फा ज्यादा उसका आई ज्यादा, जिसका अल्फा ज्यादा उसका आई ज्यादा, सुन लिया आपने। तो ठीक है, तो जिसका अल्फा ज्यादा उसका कंसंट्रेशन कम, जिसका अल्फा ज्यादा उसका कंसंट्रेशन कम, जिसका कंसंट्रेशन कम उसका अल्फा ज्यादा, ठीक है। कंसंट्रेशन कम, जिसका अल्फा ज्यादा है तो इसका कंसंट्रेशन कम है, तो सबसे कम कंसंट्रेशन किसका होगा, सी का, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होगा, ए का, और बी का, बी, सबसे ज्यादा सी का कंसंट्रेशन, आंसर हो गया आपका बी, ये होगा, ठीक है। जिसका आई ज्यादा उसका कंसंट्रेशन, उल्टा कर दिया सॉरी, जिसका कंसंट्रेशन कम उसका अल्फा ज्यादा तो आई ज्यादा, तो जिसका कंसंट्रेशन कम इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा आई, सबसे कम अल्फा। चलो ठीक है, तो हम लोग का आंसर इसका ए होगा। फिर से समझ गए, आई ज्यादा तो अल्फा ज्यादा तो कंसंट्रेशन कम, इसका अल्फा ज्यादा है, इसका अल्फा ज्यादा है तो कंसंट्रेशन कम हो गया, आंसर 1 कर लिए। नहीं अगर समझ में आए तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें चूज करना है आपको। एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर विल ऑलवेज बी रीच इन द कंपोनेंट व्हिच इज मोर वोलेटाइल, बिल्कुल सही बात है। ये बोल रहा है क्या, जो यहाँ हमारे पास दो लिक्विड मिला दिए, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2, और उसका भी वेपर होगा यहाँ पे, वेपर लिक्विड 1 का भी वेपर होगा यहाँ पे, लिक्विड 2 का भी वेपर होगा, इतना सा लिक्विड है और ऊपर इतना वेपर है, सब वेपर फेज है, ये लिक्विड फेज है, ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे। तो अगर मान लो एक बार लिक्विड 1 का P1 नोट जो है मान लो है 10 है, और P2 नोट जो है मान लो 20 है, ठीक है। तो वो ये जो वेपर में जो होगा, चाहे जिस रेशियो वेपर में जो होगा, लिक्विड 2 का वेपर ज्यादा होगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा वेपर बनते हैं, ठीक है, ऐसी बात है। ये बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज विल ऑलवेज बी रीच इन द कंपोनेंट व्हिच इज मोर वोलेटाइल, बिल्कुल सही है, लेकिन इनकरेक्ट पता करना है हमें, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये करेक्ट है पूरा हम लोग का। बात समझ गए, फिर से बोलूं मैं, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा तो वेपर फेज में उसका कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा होगा, उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, सीधी सीधी ये बात है, ठीक है। जेई लेवल थिंकिंग के क्वेश्चन है ये तो। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर exerted by vapor of liquid over the liquid phase is called vapor pressure, बिल्कुल बात सही है। बोलता है इक्विलिब्रियम में जितना लिक्विड वेपर बनना है, जितना वेपर लिक्विड बनना है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो ये वेपर इसमें जो प्रेशर लगाता है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं, बिल्कुल सही है। रॉल्स लॉ इज कंसिडर्ड एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, बिल्कुल हेनरीज लॉ रॉल्स लॉ एक दूसरे का स्पेशल केस है। इफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए रॉल्स लॉ फॉर ऑल कंसंट्रेशन it is vapor pressure would be independent of mole fraction of solvent, नहीं, फ्रैक्शन सॉल्वेंट होगा नहीं। देखो ना, P टोटल इक्वल टू क्या होता है, P1 नोट x1 होगा प्लस P2 नोट x2 होगा, तो डिपेंड तो करेगा ही। इफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए रॉल्स लॉ फॉर ऑल कंसंट्रेशन इट इज वेपर प्रेशर वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, गलत हो जाएगा, ये हम लोग का नॉट करेक्ट है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोलिबिलिटी ऑफ गैस, गैस का सोलिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, डिक्रीज कर जाएगा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हाँ, इसमें टेम्परेचर बढ़ा, मान लो गैस दूसरा गैस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस वाला भाग जाएगा, तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल ट्रू है ये। इंक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज नहीं, इंक्रीज करेगा प्रेशर इंक्रीज करने से, डिक्रीज करने से नहीं करेगा, तो ये हम लोग का करेक्ट नहीं है। इंक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, नहीं, मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तभी सोलिबिलिटी बढ़ेगा, यहाँ पे P जो होता है x इंटू के एच होता है, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो बिल्कुल सोलिबिलिटी भी ज्यादा होगा। विल नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, नहीं, प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, सोलिबिलिटी बढ़ जाएगा, ये भी गलत है आपका। इंक्रीज विथ डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन, नहीं, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन होगा, आंसर आपका हो गया 1। डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आंसर 1 कर लेंगे इसका हम लोग। टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म among the following is, टेम्परेचर डिपेंडेंट वही होता है जो जिसमें वॉल्यूम आता है, इक्वेशन में वॉल्यूम आता है,
जिसमें ये वॉल्यूम आता है, पानी आता है, उसको कहते हैं। तो मोलिलिटी नहीं, इसमें वॉल्यूम नहीं आता। मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, तो इसमें तो नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम नहीं आता। मास डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में भी नहीं आता है, डब्ल्यू बाई वेट वॉल्यूम में आता है, मोलरिटी में आता है मोल बाय वॉल्यूम। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर, मोलर मास 342 is isotonic with 2% weight by volume solution of a substance S at fixed temperature. The molar mass of S is isotonic मतलब सेम वेपर प्रेशर, और टेम्परेचर सेम मतलब पाई पाई, आइसोटोनिक मतलब पाई सेम। ठीक है, टोटल देखोगे तो ICRT सेम। ठीक है, तो R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो T सेम, C सेम, I सेम, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सब भी सेम है, C सेम करना पड़ेगा। दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम कर दो, मोलिकुलर मास आ जाएगा। 10% वेट बाय वेट निकालना है, पहला वाला कैन शुगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक में। वेट बाय वॉल्यूम भी ले सकते हो, इसको 10 डिवाइडेड बाय टोटल कर लेते हैं हम लोग। टोटल यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 100, 100 मतलब कितना 0.1। अच्छा 10 ठीक नहीं किया, मोल होता है ना ऊपर, तो कंसंट्रेशन मोल 10 डिवाइडेड बाय 342, ये हो गया मोल डिवाइडेड बाय टोटल 100 है, 100 में 10 होता है ना, 100 है तो 0.1 लीटर हो गया। ये वाटर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, 100 ml 100 ग्राम 0.1 हो जाए। और दूर दूर ऑप्शन है ना, ऑप्शन सब दूर दूर है, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है एक भी ऑप्शन इनमें से आंसर नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे का करते हैं। दूसरे का क्या करना है हम लोग को, 2% वेट बाय वॉल्यूम का 2 डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर मास m ले लेते हैं, ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, अब वॉल्यूम ये 100 तो 0.1 लीटर हो गया, ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो दोनों जगह ये डाटा खत्म कर दो, तो 10/342 इक्वल टू कर दो 2/m कर लो, m का वैल्यू निकाल लो। ये ऑप्शन कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ दूसरे का ऑप्शन आ गया, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, ऐसा ऑप्शन था नहीं, हमने किए थे। m इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 342, या आ जाता 342 बाई इंटू 2/10, तो 4 हो जाएगा, तो लास्ट में 0.4 वाला देख लो 68.4। ठीक है आंसर, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आपने क्या करना है, इसका कंसंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम इक्वल टू इसका कंसंट्रेशन मोल बाय वॉल्यूम कर दिया, बस m निकाल लिए, आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। At 25 डिग्री सेल्सियस the highest osmotic pressure among the following is exhibited by 1 m of aqueous solution। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होगा, पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का ICRT, तो सबका कंसंट्रेशन 1 m है, तो काटो काटो काटो, जिसका I ज्यादा उसका पाई ज्यादा। I सुक्रोज 1, एसिटिक एसिड का 1 प्लस अल्फा थोड़ा सा ज्यादा, इसका 1, इसका ऑलमोस्ट 2। कॉमन सॉल्ट का 100% मानते हैं डिसोसिएशन, मानते हैं। ठीक है, और होता भी है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देता है, तो ये 2, तो जिस सबसे ज्यादा इसका है तो सबसे ज्यादा इसका पाई हो जाएगा आपका। इतना मिलीमोल है ऑफ N2 गैस इन 1 मिलीमोल है, मिलीमोल पे शायद नहीं था 1 लीटर ऑफ वाटर एक्सर्टेड पार्शियल प्रेशर ऑफ ये the Henry's law constant for N2 at the same temperature will be। ठीक है, तो P को हेनरी जो P इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है। ठीक है, तो P का वैल्यू दे रखा है 0.987, KH निकालना है इसको। इतना मिलीमोल ऑफ H2 गैस इन 1 लीटर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल, इतना मिलीमोल, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है कुछ। करते हैं तो जो बोला वही करना पड़ेगा। 0. तो क्या करेंगे, x निकालेंगे 0.716 इंटू 10⁻³ कर लो, इतना डिवाइडेड बाय टोटल मोल फिर वही 0.716 इंटू 10⁻³ प्लस मोल ऑफ वाटर 1 लीटर पानी 1000 ml 1000 ग्राम 1000/18 मोल हो गया, 1000/18 ये हो जाएगा 55.55। ये इक्वेशन फिट हुआ हमारा, और KH निकालना। तो अब इसको जोड़ना बंद कर दो, ये खाली इतना ही ले लो। ठीक है, जोड़ करके कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारे पास KH क्या आ रहा है देखना, KH इक्वल टू आ गया 0.987, ये वाला डाटा इस पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 55.55 डिवाइडेड बाय 0.716 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो आगे चला जाएगा किलो वाला कर लो, ये दोनों में से कोई होगा, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, किलो हो गया।
और 55 से ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डाटा कितना होगा, ये 50, ये लगभग 1 है, ये 55 है, 55 डिवाइडेड बाय 0.7, तो 0.7 से डिवाइड करो तो 55 से ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर हो गया 3, आंसर 3। समझ में आया आपको? नहीं, ये 1 लिए हम 0.98 को, तो ये हो गया 55। 55 को अगर 0.7 से डिवाइड करोगे तो 55 से ज्यादा होगा, 1 से डिवाइड करने से 55 होते हैं, कम से डिवाइड करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 76 और किलो बार यही है। थर्ड आंसर कर लो, ये इतना नहीं जाएगा। ठीक है, इतना जाएगा ही, तो 16 हो गया हम लोग का। नेक्स्ट करते हैं 17। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन गेट राइज फ्रॉम 353.23 टू 354, तो बस डेल्टा टी ऑफ 353 से 354 पॉइंट पे सेम है, बस डेल्टा टी ऑफ का वैल्यू 1 है। 0.9 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ बेंजीन इफ केबी ऑफ बेंजीन इन। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है तो आई का वैल्यू 1 ही मानेंगे हम लोग, इक्वल टू कर लेंगे हम लोग 1 इंटू सी का वैल्यू केएफ का वैल्यू केबी, क्या करना है, बेंजीन केबी दे रखा है। पहले फॉर्मूला लिख दूं क्या, डेल्टा टी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट है ना ये बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी करो, डेल्टा टीबी का वैल्यू 1 है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम कर लेते हैं। ये हो गया 1, केबी का वैल्यू हो गया 2.53, और चाहिए क्या इसको, इतना मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट करना है। तो कितना ग्राम डाला है सोल्यूट, 0.9 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 0.9 डिवाइडेड बाय एम कर लिए, ये हो गया सोल्यूट का मोल। देखिए हम लोग को मोलिलिटी निकाला, मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट लिया 45, तो यहाँ कर देंगे हम लोग 45/1000, ये हो गया हमारा केजी में। ठीक है, इतना का, ये यहाँ से एम निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। ये वाला डाटा इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखते हैं एक बार, 2.5 नहीं, ये 1 पे मल्टीप्लाई होगा ना, 2.53 तो उसी पार रह जाएगा, तो उसी पार रहने दो। ये आ जाते हैं हम लोग को 45 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 2.53 इंटू 0.9 बाई एम, ये 0 पर या नीचे 10 कर लो, ये वाला 10 ये वाला 10 से कर दो, 9 5 से 45 कर दो। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना हो गया, और 100 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, m का 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 253 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। अगर 250 होता तो 50 हो जाता, 50 से थोड़ा सा जस्ट ज्यादा, आंसर हो गया 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, all of the following, अरे all of the following solution are nearly ideal in behavior except, अच्छा सारे आइडियल है, एक नहीं है, कौन सा आइडियल नहीं है, सोल्यूशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल ऑक्टेन, हाँ सिमिलर तरह की चीजें ये हो जाता है, जैसे C6H14 और C7H16 सिमिलर है, ये आइडियल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन, बिल्कुल बेंजीन और टोल्यूइन एक ही जैसा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, आइडियल हो जाएगा। बोनस क्वेश्चन देख के जाना, ऐसे छोड़ के नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो सिर्फ आप ही कर पाओगे, दूसरा कोई नहीं। सोल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, बिल्कुल ब्रोमीन क्लोरीन इथेन इथेन ही है, तो बिल्कुल आइडियल है। सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, नहीं, इथेनॉल और एसीटोन क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो ये आइडियल नहीं बन पाएगा, तो ये एक्सेप्ट में, ये आपका आंसर हो जाएगा 418 का। 35% weight by volume aqueous solution of which of the following is used as an anti-freeze for cooling the car engine। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग ना, फ्रीजिंग पॉइंट घटा देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये काम अच्छा से करता है हम लोग का इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये आप याद रखोगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके पास आया है। 4 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इमेजिनरी सोल्यूट इज डिजोल्व इन 57 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर इट इज वेपर प्रेशर बाय 60%। क्या कर दिया ना, इसमें 4 ग्राम जो है डाल दिए, किसमें, सोल्यूट, किसमें, 57 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, सुटेबल सॉल्वेंट बाय लोअर इट इज वेपर प्रेशर 60% से घटा दिया, देन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट विल बी, तो वही निकालेंगे हम लोग, डेल्टा पी बाई पी नोट इक्वल टू x2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, क्या लगाएंगे, डेल्टा पी बाई पी नोट इक्वल टू x2। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो डेल्टा पी कितना, मान लो पी नोट था तो 60% कम हो गया, तो बचा कितना, डेल्टा पी कितना हो गया, 40%, 0.4 पी नोट हो गया, ये 0.4, समझ गए बात। पहले पी नोट था, बाद में क्या हो गया, लोअर ऑफ इट इज वेपर प्रेशर टू 60%, तो 60% कम हो गया। ठीक है,
तो अब कितना हो जाएगा, पी नोट माइनस 0.6 पी नोट, ये हो गया 0.4 पी नोट, ये हो गया डेल्टा पी, ठीक है। और डिवाइडेड बाई पी नोट इक्वल टू x2, x2 कितना हो जाएगा 4, इन्हीं का नहीं दिया ना मोलिकुलर मास, इन्हीं का मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा, इनका नहीं दिया, तो ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 4/m लिख लेते हैं, नीचे भी 4/m, नीचे भी यहाँ पे 4/m, 4/m प्लस यहाँ पे कर लेंगे 57 डिवाइडेड बाय कौन है ये 114 वाला, ये है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ना, m का वैल्यू हम लिख के 20 आता है, ठीक है। आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये डाटा बहुत कम है, और दूर दूर है इन लोग, ठीक है, दूर दूर है, तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका बोनस क्वेश्चन। आप करके देखो, एक बार वीडियो को पॉज कर दो, इसको सॉल्व करके देखो, आपसे हो जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन ठीक से देखो, और हो जाता है तो आप खाली आंसर देखो, सॉल्यूशन भी देख सकते हो, आपकी मर्जी। The Henry's law constant for the solubility of N2 gas in water is, ये तो KH दिया है, ये दिया है, ठीक है। The mole fraction of N2 in air is 0.8, ठीक है। तो ये जो हेनरीज लॉ, तो ये सूखे से पानी में जाता है तो लगता है, ठीक है। तो ये जो सूखा में जो मोल फ्रैक्शन है किसका ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का सूखे में, ठीक है, वो दे रखा है, ये आपको वो दिख रहा है, y of N2 दे रखा है आपको 0.8, the mole fraction of N2 in air is 0.8, the number of mole of N2 from air dissolved in 10 mole of water at 298 Kelvin at 5 atm pressure है, ठीक है। एटमोस्फेयर, यहाँ पे प्रेशर एटमोस्फेयर का ना, ये है आपका क्या 5 atm। अब P इक्वल टू क्या लगाते हो आप, लगाते हो KH इंटू एक्स लगाते हो, ये पार्शियल प्रेशर होता है, ये क्या होता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ये 5 नहीं है, ठीक है, मिक्सचर का प्रेशर है, पूरा एयर का प्रेशर है। आपको यहाँ पे पहले डाल्टन लॉ से पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, तो P ऑफ N2 इक्वल टू हो जाएगा उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन 0.8 है एयर में, और इनटू 5 प्रेशर है, तो ये हो गया 5 20 4 हो गया। तो यहाँ पे आप 4 लगाओगे, अब ये होने लगेगा आपका KH1 इंटू 10⁵, और यहाँ बोल रहा है क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या, मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, 10 मोल वाटर है, 10 मोल पानी में N2 घुस रहा है, डिजोल्व हो रहा है, 10 मोल वाटर में N2 जाके, कितना मोल N2 जाके डिजोल्व हो गया, डूब गया, ठीक है, 10 मोल पानी में, ठीक है। तो आप यहाँ ना n+10 का वैल्यू 10 भी लिख सकते हो, देख रहे हो ना, ये डाटा उस पार जाएगा, कम हो जाएगा, 10⁻⁵ चला जाएगा। एक बार दिखाऊं कम कैसे, 4 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू आ गया n डिवाइडेड बाई n+10, इसका मतलब ऑब्वियसली n का वैल्यू कम है आपका, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ n इक्वल टू n प्लस, यहाँ लिख लो n+10 इक्वल टू n10 लिख लो आप, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ इज द करेक्ट आंसर आपका। मतलब ये बोल रहा है 10 मोल पानी में ओनली 4 इंटू 10⁻⁴ मोल N2 डिजोल्व होता है, उस पर भी कितना, इतना एटमोस्फेरिक प्रेशर होता नहीं है, जबकि 1 होते हैं, ठीक है। ये इसका कहानी था क्वेश्चन का, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आपका बेसिक ठीक तो जिंदगी ठीक होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, आप लोग शेयर करना जरूरी है, तभी कंपटीशन होगा, नहीं तो कंपटीशन किसी का नहीं होता। जिस गुड हार्ड रखोगे, शेयर करोगे तभी होगा। नॉलेज शेयर करना जरूरी है लाइफ में।